हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइन कोस और टेन का वैल्यू कैसे। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि साइन का वैल्यू तो याद रहता है 90 तक, लेकिन कोस और टेन का वैल्यू भूल जाते हैं। तो आज मैं वही एक ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक से आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे कि साइन कोस और टेन का वैल्यू क्या क्या होता है, और वो भी सिर्फ 90 तक नहीं, 180 तक याद रख पाएंगे। हाँ, 180 तक बहुत ज़्यादा काम आता है, इंटर तक बहुत ज़्यादा काम आता है, इसका आगे तक भी काम आता है। तो इसको याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जो हमेशा आपको याद रखने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले आपको साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का और साइन 60, साइन 90 तक का वैल्यू आपको याद रखना होगा। ये तो बहुत आसान है, सबको याद ही रहता है। साइन 0 का 0 और साइन 90 का 1, ये दो वैल्यू तो सबको याद ही रहता है। तो बचा साइन 30, साइन 45 और साइन 60 का वैल्यू। तो ये आपको बस याद रखना है। आपको हमेशा ये पता होता है कि साइन का अगर आप ग्राफ बनाइएगा ना, तो साइन का ग्राफ हमेशा यहाँ से शुरू होता है। साइन का ग्राफ 0 से शुरू होता है और ये बढ़ता है फिर घटता है। तो साइन का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाके फिर 0 हो जाता है और यहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे 1 होता है। तो 0 यहाँ पे हो रहा है और 1 यहाँ पे हो रहा है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि 0 से हमेशा 90 तक ग्राफ बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा। तो 0 के बाद 1/2, इसके बाद इससे बड़ा वैल्यू 1/√2, इससे बड़ा वैल्यू √3/2। इतना को आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। इसके बाद आपको पता होगा कि साइन में जो वैल्यू आता है उसी को उल्टे तरीके से लिखने को कोस बोलते हैं। तो साइन 90 में जो 1 है उसको साइन कोस 0 में 1 करेंगे और फिर उल्टा लिख देंगे ऐसे करके, √3/2, 1/√2 और 1/2 और फिर 0। अब 10 की बारी आई। तो 10 में आपको पता होगा, 10 में बहुत सिंपल है, दोनों को डिवाइड करना होता है। तो साइन 0 का जो वैल्यू है और कोस 0 का जो वैल्यू है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? 0/1। इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू में साइन 30 और कोस 30 दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 और इसको डिवाइड करेंगे √3/2। आपको पता होगा कि जब ये नीचे आता है तो ये ऊपर चला जाता है, तो मल्टीप्लाई में 2 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और √3 आ जाएगा, तो 1/√3। तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिंपली 1/√2, फिर इसको इधर लिखेंगे 1/√2। ये ऊपर चला जाएगा √2 और इधर नीचे आ जाएगा। तो इसको जब काट देंगे दोनों को तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1। √3/2 और 1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो 2/1 आ जाएगा। तो अब इसमें से फिर ये 2 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा सिंपली, तो √3। और जब 1 में 0 को डिवाइड करेंगे तो कोई भी वैल्यू के नीचे का 0 आ जाएगा तो वो इन्फिनिटी कहलाएगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। ठीक है। अब बारी आई वैल्यू 90 के आगे। 90 के आगे 120, 135, 150 और 180। बच्चों को बहुत, जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो अच्छे होते हैं पढ़ने में, उनको यहाँ तक तो याद रह जाता है, लेकिन इसके आगे याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके ही लिए मेन ट्रिक है, इसके आगे आपको याद रखना बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जो 90 का वैल्यू है, साइन कोस टेन, इन तीनों वैल्यू को आपको मिरर मानना है। मिरर इन द सेंस शीशा। आप कोई भी दर्पण के सामने जाते हैं तो आपको उसका आप ही का इमेज आपको दिखता है। तो सेम आपको इसको एक मिरर मानना है। मिरर का आप अगर ड्राइंग देखेंगे तो इसी प्रकार का होता है। तो अगर हम इसको मिरर मानेंगे तो मिरर के सामने जो होता है वो उसके सामने मिरर में दिखता है, जो दूर होता है वो दूर दिखता है, जो सामने होता है वो सामने होता है। तो मिरर के सामने ये है तो इसके सामने ये लिखाएगा √3/2। तो 120 का वैल्यू, साइन 120 का वैल्यू साइन 60 के वैल्यू के इक्वल होता है। उसी प्रकार इससे आगे, इससे दूर में 1/√2 जो साइन 45 का वैल्यू है उसको 135, साइन 135 डिग्री में रखेंगे तो 1/√2। सेम उसी प्रकार उसके आगे वाला हो जाएगा यहाँ 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0, साइन 80 का 0। अब कोस में वैल्यू भरना है, तो कोस में भी सेम उसी प्रकार से मिरर के सामने जो होगा उसको सामने लिखेंगे तो 1/2। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोस और टेन में कोई भी वैल्यू
90 के बाद नेगेटिव में होगा, बाकी साइन में सारा वैल्यू पॉजिटिव में होगा, तो यहाँ पे से एक माइनस का साइन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। उसी प्रकार इसके बाद वाला को इधर लिखेंगे तो 1/√2, लेकिन इसमें भी नेगेटिव लग जाएगा, फिर √3/2 इसमें भी नेगेटिव लग जाएगा, फिर 1 -1। अब 10 की बारी आई, 10 में भी सेम उसी प्रकार से कर देंगे, -√3 -1/√3 और 0 तो न्यूट्रल वैल्यू है, इसको क्या माइनस प्लस, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब हम साइन कोसेटेन का वैल्यू लिखेंगे तो 90 तक तो आपको याद रखना होगा, अगर उतना नहीं याद रखना है तो सिर्फ आप याद रखिए साइन से 0 से लेके 90 तक, जिसमें 0 और 90 का याद ही रहता है, बस 3 याद रखना है, साइन 30, 45 और 60 का। उसके बाद उसको उल्टा करके लिख दीजिए, उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करके 10 का वैल्यू निकाल लीजिए। जब इतना निकल जाएगा तो इसको मिरर मान के इसको अपोजिट को उधर दिखा दीजिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे मिरर रखेंगे तो सेम इसी प्रकार से दिखेगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि साइन का सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा और कोस और टेन का सारा वैल्यू नेगेटिव होगा। बस यही हमारा ट्रिक था। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे आगे शेयर करिए। थैंक यू।